एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाते हुए उससे कहा कि भाई साहब, इस नाव को पेंट करना है, क्या तुम कर पाओगे? तो पेंटर ने कहा कि साहब, ये तो मेरा रोजमर्रा का काम है और आपने मेरे काम देखा है कहीं पे, इसीलिए तो मुझे बुलाया है ना। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, इस नाव को पेंट कर दो। तो मालिक वहां से ये कहकर चला गया और ये जो पेंटर था, उस मालिक के कहे मुताबिक उस नाव को लाल रंग से रंग दिया और अपनी मजदूरी ली, अपने घर चला गया। ठीक उसके अगले दिन नाव का मालिक उस पेंटर के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही पेंटर ने दरवाजे खोले तो उस नाव के मालिक ने उस पेंटर के हाथ में ढेर सारे पैसे रख दिए। अब इतने सारे पैसों को देखकर वो पेंटर चौंक गया और उस नाव के मालिक से कहने लगा, अरे साहब, आपने तो कल मेरी मजदूरी दे दी थी ना, तो फिर इतने सारे पैसे क्या? आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो नाव के मालिक ने पेंटर से कहा कि भाई साहब, ये पैसे पेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये नाव में जो छोटी सी छेद थी जिसे आपने रिपेयर कर दिया, ये इसके लिए ये पैसे हैं। तो पेंटर ने कहा कि अरे साहब, एक छोटी सी छेद के लिए इतने सारे पैसे, ये सही नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने मुझे मेरे मजदूरी के पैसे कल दे दी थी। तो अब मालिक ने कहा कि दोस्त, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें तफसीर से बताता हूं। कल मैंने जब तुम्हें पेंट के लिए कहा तब मेरे जहन से एक बात हट गई कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि उस नाव में एक छोटी सी छेद है और तुम्हें उस छेद को रिपेयर भी करना है। जब कल तुम पेंट करके वहां से चले गए और पेंट जब सूख गया, तब मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लिए और समंदर में चले गए। तब मैं घर में भी नहीं था और मैं जब घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से सुना कि दोनों बच्चे नाव लेकर समंदर में गए हैं। इतना सुनना ही था तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया कि उस नाव में तो एक छोटा सा छेद है जो मैंने तुम्हें बताना भूल गया कि उस छेद को बंद भी करना है। तो मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे कर मेरे बच्चे जिस दिशा में गए थे, मैं उस दिशा में निकल गया। अब मैं थोड़ी ही दूर पहुंचा था तो मैं देख रहा हूं कि मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। अपने दोनों बच्चों को देखने के बाद अब तुम तो समझ चुके होगे कि मेरी खुशी का आलम क्या होगा। फिर मैं जाके उस नाव में छेद को देखा तो मैंने पाया कि मेरे बिना बताए तुमने उस छेद को रिपेयर कर दिया है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे उस महान कार्य के लिए इतने सारे पैसे तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे उस काम के लिए ये पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी औकात नहीं कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए ठीक ठाक पैसे दे सकूं। तो इस कहानी का मर्म यही है, जीवन में अगर भलाई कार्य का मौका मिले तो आपको कर देना चाहिए, बिना सोचे बिना हिचकिचाए आपको भलाई का काम कर देना चाहिए। सोचना नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर ये भलाई का काम है तो करना ही करना है, क्योंकि बात यह है कि कोई भी छोटा सा काम, जो काम आपको लगता हो कि ये छोटा सा है, इससे किसका क्या भला हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है आपके छोटे से काम से किसी की जिंदगी भी बच जाती है। सभी मित्रों को जिन्होंने कभी ना कभी हमारी जिंदगी के नाव को रिपेयर किया है, उन्हें दिल से धन्यवाद। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी की जिंदगी की नाव खराब है तो उसे रिपेयर करें। इस चीज से बढ़कर खुशी आपको पूरी जिंदगी में किसी में नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल जाफर टॉक्स को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकॉन है उसे दबाएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और लाइक करते हैं तो हमें और ज़्यादा उत्साह पैदा होती है कि हमें और वीडियो बनाना है। और आखिर में बस एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको पूरी ज़िंदगी कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।